हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल। वेलकम टू वाहिड एंटरटेनमेंट। आई एम ए प्रिंस, एन एजुकेटर, मोटिवेटर एंड गाइड। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रमुख साहित्य पुरस्कार से हमेशा 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो मैं कंप्लीट एक्सप्लेन करूंगा इस टॉपिक के प्रत्येक प्रश्न को, ताकि आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना छूटे और आप पर निश्चित रूप से एग्जाम में अच्छा मार्क्स स्कोर करें। सो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, प्रमुख साहित्य पुरस्कार। और ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1। 30वां सरस्वती सम्मान 2020 किसे मिला है? तो इसका आंसर है शरण कुमार लिम्बाले को। किसे मिला है? शरण कुमार लिम्बाले को। अब सरस्वती सम्मान से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं वो सारे हम लोग 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे पहला, शरण कुमार लिम्बाले को यह सम्मान उनके 2018 के उपन्यास सनातन के लिए दिया गया है। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि शरण कुमार लिम्बाले को यह पुरस्कार जो है वो किस उपन्यास के लिए दिया गया है? तो आंसर होगा सनातन के लिए दिया गया है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरस्वती सम्मान में जो पुरस्कार की राशि दी जाती है वो पुरस्कार की राशि कितनी है? तो इसके तहत पुरस्कार की जो राशि प्रदान की जाती है वो है 15 लाख रुपये। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मराठी उपन्यास सनातन दलित संघर्ष का एक महत्वपूर्ण सामाजिक और ऐतिहासिक दस्तावेज है। सरस्वती सम्मान प्रत्येक वर्ष भारतीय संविधान की अनुसूची 8 में वर्णित भारतीय भाषाओं में से पिछले 10 वर्षों में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो सरस्वती सम्मान है वो कितनी भाषाओं के लिए दिया जाता है? तो 22 भाषाओं के लिए दिया जाता है। 22 भाषाओं में से जो सबसे बेस्ट एक होता है उसे मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि यह पुरस्कार जो है के बिरला फाउंडेशन की तरफ से दिया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सरस्वती सम्मान 2020 जो है या सरस्वती सम्मान पुरस्कार जो है वो किसके द्वारा दिया जाता है? तो आपका आंसर होगा के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट है, सरस्वती सम्मान पुरस्कार की शुरुआत 1991 में की गई थी। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सरस्वती सम्मान पुरस्कार की शुरुआत जो है वो कब की गई थी? तो आपका आंसर होगा सरस्वती सम्मान पुरस्कार की शुरुआत 1991 में की गई थी। नेक्स्ट जो इससे पॉइंट बनता है वो ये है कि के बिरला फाउंडेशन बिहारी और व्यास सम्मान भी प्रदान करता है। यानी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि के बिरला फाउंडेशन जो है कौन कौन से मुख्य अवार्ड प्रदान करता है? तो आपका आंसर होगा सरस्वती सम्मान, बिहारी सम्मान और व्यास सम्मान। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, सबसे पहले सरस्वती सम्मान जो है किसने दिया गया था? तो सबसे पहले सरस्वती सम्मान जो है हरिवंश राय बच्चन को दिया गया था। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, 29वां सरस्वती सम्मान 2019 में को वासुदेव मोहे को चेकबुक के लिए दिया गया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि 29वां सरस्वती सम्मान 2019 किसे मिला है? तो आपका आंसर होगा वासुदेव मोहे को। और किसके लिए मिला है? तो आपका आंसर होगा चेकबुक के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। 55वां ज्ञानपीठ अवार्ड 2019 किसे मिला है? तो आपका आंसर होगा अकीतम अच्युतन नंबूदरी। किसे मिला है? अकीतम अच्युतम नंबूदरी। और ये किस भाषा के कवि हैं? तो ये एक मलयालम कवि हैं। ये एक मलयालम भाषा के कवि हैं। ज्ञानपीठ अवार्ड भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन है? तो आपका आंसर क्या होगा? ज्ञानपीठ अवार्ड। नेक्स्ट पॉइंट है जो इससे बनता है वो ये है कि ज्ञानपीठ अवार्ड प्रत्येक वर्ष भारतीय संविधान की अनुसूची 8 में वर्णित सभी भारतीय भाषाओं यानी टोटल 22 लैंग्वेज भारतीय संविधान की अनुसूची 8 में वर्णित है और प्लस इंग्लिश के लिए दिया जाता है। यानी टोटल 23 लैंग्वेज में से किसी एक को ज्ञानपीठ अवार्ड मिलता है। उसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है वो ये है कि ज्ञानपीठ अवार्ड जो है वो अधिकतम 11 बार हिंदी भाषा के लिए दिया गया है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि ज्ञानपीठ अवार्ड जो है अधिकतम किस भाषा के लिए दिया गया है और कितनी बार? तो आपका आंसर होगा 11 बार हिंदी भाषा के लिए दिया गया है। नेक्स्ट जो इससे पॉइंट बनता है वो ये है कि प्रथम ज्ञानपीठ अवार्ड किन्हें मिला था और कब मिला था? तो आपका आंसर होगा प्रथम ज्ञानपीठ अवार्ड जो है 1965 में जी शंकर क्रूप को मिला था। किस भाषा के लिए? तो मलयालम भाषा के लिए मिला था। नेक्स्ट जो इससे पॉइंट बनता है वो ये है कि महिला में प्रथम बार आशापूर्णा देवी को 1976 में ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया था। तो महिला में प्रथम किसे मिला था ज्ञानपीठ अवार्ड? बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आशापूर्ण देवी को मिला था। और कब मिला था? तो 1976 में। नेक्स्ट जो इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है वो ये है कि 54वां ज्ञानपीठ अवार्ड 2018 में अमिताभ घोष को अंग्रेजी भाषा के लिए दिया गया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि 54वां ज्ञानपीठ अवार्ड 2018 किन्हें मिला है? तो आपका आंसर होगा अमिताभ घोष को। और किस भाषा के लिए मिला है? तो अंग्रेजी भाषा के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। 30वां व्यास सम्मान 2020 में किसे दिया गया है? तो आपका आंसर होगा शरद पगारे को। किसे दिया गया है? तो शरद पगारे को।
अब ब्याज सम्मान से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे वो सभी हम लोग वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। जैसे शरद पगारे को ब्याज सम्मान किसके लिए मिला है, तो शरद पगारे को ब्याज सम्मान पाटलिपुत्र की सामग्री उपन्यास के लिए दिया गया है। तो ये ध्यान रखेंगे, किस उपन्यास के लिए, पाटलिपुत्र की सामग्री। नेक्स्ट जो है वो है ब्याज सम्मान की शुरुआत कब हुई थी, तो ब्याज सम्मान की शुरुआत जो है 1991 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट जो पॉइंट बनता है वो ये है कि ब्याज सम्मान किसके द्वारा दिया जाता है, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। ब्याज सम्मान 1991 में पहली बार ब्याज सम्मान किनको मिला था, तो रामविलास शर्मा को मिला था। और किस लिए मिला था, तो उनकी रचना जो है भारत के प्राचीन भाषा, परिवार और हिंदी के लिए दिया गया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको ध्यान रखेंगे कि 1991 में पहली बार ब्याज सम्मान रामविलास शर्मा को उनकी रचना भारत के प्राचीन भाषा, परिवार और हिंदी के लिए दिया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है। तो हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है अनामिका को दिया गया है। और अनामिका को उनकी हिंदी कविता संग्रह टोकरी में दिंगत थेरी गाथा के लिए वर्ष 2020 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि अनामिका को ये जो अवार्ड है साहित्य अकादमी हिंदी भाषा के लिए जो दिया गया है वो किसके लिए दिया गया है, तो आपका आंसर होगा टोकरी में दिंगत थेरी गाथा के लिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है क्वेश्चन नंबर 5, अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है, तो आपका आंसर होगा अरुंधति सुब्रमण्यम को। किसे दिया गया है, अरुंधति सुब्रमण्यम को। अरुंधति सुब्रमण्यम को उनकी कविता संग्रह व्हेन गॉड इज ट्रैवलर के लिए दिया गया है। तो आपसे पूछ सकता है कि अरुंधति सुब्रमण्यम को साहित्य अकादमी 2020 किसके लिए दिया गया है, तो आपका आंसर होगा व्हेन गॉड इज अ ट्रैवलर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, मराठी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है, तो आपका आंसर होगा नन्ना खरे को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। बट इससे पहले दोस्तों अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल वाह एंटरटेनमेंट। और अगर कोई भी डाउट या सजेशन हो तो कमेंट में जरूर लिखें। साथ ही दोस्तों अगर आप चाहते हो इस वीडियो का PDF पाना तो इस वीडियो को इतना शेयर करें कि जल्द से जल्द 2K व्यूज आए, और जैसे ही 2K व्यूज आएगा मैं PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ओके दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, संस्कृत भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है। आंसर है आपका महेश चंद्र शर्मा गौतम को। अब महेश चंद्र शर्मा गौतम को ये अवार्ड किस लिए दिया गया है, तो उनकी उपन्यास वैशाली के लिए दिया गया है। याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, उर्दू भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है। आंसर है हुसैन उल हक को दिया गया है। किसे दिया गया है, हुसैन उल हक को। किस लिए दिया गया है, तो उपन्यास अमावस में ख्वाब। ध्यान रखेंगे किस उपन्यास के लिए दिया गया है हुसैन उल हक को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020, तो आंसर होगा अमावस में ख्वाब। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है साहित्य अकादमी की जो स्थापना है वो कब की गई थी, तो साहित्य अकादमी की स्थापना जो है वो 12 मार्च 1954 में की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट जो इससे बन सकता है वो ये है कि पहली बार साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो कब दिया गया था, तो आपको डेट याद रखना है कब दिया गया था, 1955 में दिया गया था। ओके, नेक्स्ट जो इससे इम्पॉर्टेंट पॉइंट बनता है वो ये है कि साहित्य अकादमी के अध्यक्ष कौन है, तो ये ध्यान में रखिएगा साहित्य अकादमी के जो अध्यक्ष है अभी वो चंद्रशेखर कांबर हैं। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा साहित्य अकादमी पुरस्कार के तहत 1 लाख, एक शॉल और एक पट्टिका दी जाती है। तो आपसे पूछ सकता है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार में कितनी धनराशि दी जाती है, तो आपका आंसर होगा 1 लाख। ओके, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कि ये जो पट्टिका दी जाती है इस पट्टिका का डिजाइन जो है किसने किया था, तो इस पट्टिका का डिजाइन भारतीय फिल्म निर्माता सत्यजीत रे द्वारा तैयार किया गया था। तो ये नाम ध्यान रखेंगे किनके द्वारा किया गया था, तो सत्यजीत रे द्वारा किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट जो इससे है, साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित 22 भाषाओं के साथ साथ अंग्रेजी और राजस्थानी अर्थात कुल 24 भाषाओं में दिया जाता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार कुल कितनी भाषाओं में दिया जाता है, तो आपका आंसर होगा 24 भाषाओं के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट जो इससे पॉइंट बनता है वो ये है कि पहली बार 1955 में हिंदी साहित्य के लिए माखनलाल चतुर्वेदी को उनके काव्य हिम तरंगिणी के लिए यह पुरस्कार दिया गया था। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि 1955 में जो हिंदी साहित्य के लिए पुरस्कार दिया गया था वो किन्हें मिला था, तो आपका आंसर होगा माखनलाल चतुर्वेदी को। और किस लिए मिला था, तो उनके काव्य हिम तरंगिणी के लिए। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, 30वां बिहारी पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है, तो आपका आंसर होगा मोहन कृष्ण वोहरा को। किसे दिया गया है, मोहन कृष्ण वोहरा को। अब जो इससे पॉइंट बनता है वो ये है कि मोहन कृष्ण वोहरा को यह पुरस्कार उनकी पुस्तक तस्लीमा संघर्ष और साहित्य के लिए दिया गया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है
कि मोहन कृष्ण वोहरा को जो ये पुरस्कार है बिहारी पुरस्कार, वो किस लिए दिया गया है। तो उनकी पुस्तक का नाम आपको ध्यान में रखना है, तस्लीमा, संघर्ष और साहित्य। इससे जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है वो ये है कि यह पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बिहारी पुरस्कार जो है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, तथा किसके द्वारा दिया जाता है, तो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। इससे जो नेक्स्ट पॉइंट बनता है वो ये है कि 29वां बिहारी पुरस्कार 2019 में किसे मिला था। तो 29वां बिहारी पुरस्कार 2019 में डॉक्टर एदान सिंह भाटी को उनकी कविता आँख हिये रे हरियल सपना के लिए दिया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। 33वां मूर्ति देवी पुरस्कार 2019 किसे दिया गया है। तो आपका आंसर होगा विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। किसे दिया गया है, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को यह पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में उनकी आत्मकथा अस्थि और भवति के लिए दिया गया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि 33वां मूर्ति पुरस्कार 2019 विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को किस लिए दिया गया है। तो आपका आंसर होगा अस्थि और भवति के लिए दिया गया है। ओके दोस्तों, वीडियो कंप्लीट देखने के लिए धन्यवाद। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल को प्रेस करें और नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक करें। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। जय हिंद।